बहू अपने बाथरूम में नहा रही होती है और वो जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाती है। तभी उसका ससुर जो होता है कहीं से आता है और देखता है कि बहू नहा रही है और उसका दरवाजा खुला है। अब बहू को नहाते हुए देखकर ससुर की नीयत बिगड़ जाती है और फिर आगे क्या होता है कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इस तरह से उसका ससुर उसके साथ में कुछ कर सकता था, इसकी कभी वो कल्पना नहीं की थी उस बहू ने कि उसके साथ में कुछ ऐसा करेगा। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार के समस्तीपुर की है, जहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में 3 लोग होते हैं। एक संतोष नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी बहू होती है और नहा रही होती है। तो उसको नहाते हुए हालत में देख लेता है। अब उसके मन में जो होता है कुछ गलत ख्याल आते हैं और उसके साथ में कुछ ऐसी हरकत करता है, कुछ ऐसा कांड कर देता है कि जिसको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में कि जहां अपने बहू बेटियों को नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी जो है एक सत्य कहानी है जो बिहार के समस्तीपुर की है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले संतोष कुमार, उनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है दिनेश। दिनेश जो है वो, उसकी शादी को 2 ही महीना हुए थे और जो है दिनेश बाहर जाने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया था, उसका सारे कागजात रेडी हो गए थे। अब वो जो बाहर जाने के लिए अपने वो दिन आ जाता है और वो पत्नी को कहता है कि देखो, घर में सिर्फ तुम 2 ही लोग हो और पिताजी ज़्यादा करके बाहर के खेतों बाड़ी में काम जाते जाए आना जाना लगा रहेगा और घर पर तुम्हें रहना है। तो याद रखना कि घर में किसी अनाड़ी व्यक्ति को मत आने देना और उससे यारी दोस्ती मत रखना। इस बात को कहता है और पत्नी जो होती है समझ जाती है सारी बात को। कहती है कि आप चिंता ना करो, आप अपने काम में ध्यान रखना, यहाँ पिताजी का ख्याल मैं रखूंगी और किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। अब इतनी बात समझाकर वो जो होता है उसका पति, वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लगभग साल 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। अब इधर एक दिन जो है बहू भी अपने ससुर के साथ में पूरा हिल मिल गई थी, क्योंकि 1.5 साल हो गया था शादी को और अपने ससुर जी के साथ में एक साथ इन इतने दिनों से रह रही थी और उसको कोई वो नहीं था। अब निधड़क रहती है, लेकिन कब किसकी नीयत बिगड़ जाए किसी को नहीं पता होता है। एक दिन जो बहू होती है वो घर में अकेली थी और उसको पता नहीं था कि उसके ससुर जी हैं अभी आ जाएंगे और वो जल्दबाजी में अपना नहाने चली गई और जो बाथरूम होता है उसका दरवाजा बंद करना भूल गई और नहा रही थी। तभी उसका जो ससुर होता है वो खेतों में काम करने गया था और वो आ जाता है। अब घर में दाखिल हो जाता है तो देखता है कि बहू नहा रही है, उसकी नज़र पड़ जाती है उसके नहाते हुए। उस हालत में देखकर उसके जो होते हैं नीयत बिगड़ जाती है और उसके कुछ गलत ख्याल आ जाते हैं। अब उस टाइम वहाँ से चला जाता है और जब बहू नहा धोकर निकलती है अपने कपड़े वपड़ा पहनकर, तो बहू को इस बात से अनजान थी कि उसके ससुर ने उसको इस हालत में देख लिया है। अब बहू आती है, दोपहर का खाना वाना अपने ससुर को देती है, खाना पीना खाता है। उसके बाद में अब बहू आराम करती है, सो जाती है। फिर शाम होती है। शाम को जब बहू उठती है, खाना पीना बनाती है, शाम का खाना दोनों खाते हैं और खाना खाने के बाद में अब वो शाम सोने का टाइम हो जाता है तो बहू जाती है अपने कमरे में सो जाती है और ससुर जो है अपने बिस्तर पे सो जाता है। इस तरह से सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब जब बहू सो जाती है तो ससुर को जो है उल्टे सीधे मन में ख्याल आते हैं, क्योंकि वो नहाते हुए देख लिया था और जो है अब उसके गलत ख्याल आ गए थे। तो अपनी बहू को देखता है कि वो सो रही है और दरगा उसके कमरे का दरवाज़ा जो है खुला था। अब दरवाज़ा खुला होता है तो जो ससुर होता है उसके कमरे में दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद में उस दरवाजे को बंद कर लेता है और बहू के पास में जाकर लेट जाता है। अब उसके साथ में कुछ इधर-उधर हाथ फेरता है और कुछ गलत हरकत करता है। अब बहू की जो होती है नींद टूट जाती है और वो जाग जाती है। जागने के बाद में अब जो उसका ससुर होता है उसको देखती है कि वो हमारे पास में लेटा हुआ है, वो हैरान रह जाती है। लेकिन तब तक उसके अंदर इतनी आग लग चुकी थी शरीर में
कि वो अपने आप पर काबू नहीं पाती है और ससुर को लिपट जाती है। अब इस तरह से दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। फिर जब एक बार सिलसिला शुरू हो जाता है फिर ये थमने का नाम नहीं लेता है। अब जो इसका पति होता है चंदा का, उसका उसके बहू का नाम चंदा होता है। उसका पति जो बाहर देश में रहकर काम करता है वो इन चीज़ों से बेखबर होता है। और जो चंदा होती है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका पति बाहर है। फिर उसको यहाँ पर जो ससुर और जो उसकी बहू थी, दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अब गांव वालों को इस चीज़ों का कोई फर्क पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अब एक दिन जो होता है, चंदा का पति दिनेश फोन करता है, कहता है कि हमें जो है उसको 2 साल हो गए थे। अब छुट्टियां वो अपने कंपनी में मांगता है, फिर उसको छुट्टी मंजूर हो जाती है। 2 महीने की छुट्टी लेकर वो अपने गांव आने के लिए तैयार हो जाता है और इधर अपने घर फ़ोन करता है। कहता है चंदा से कि हमें जो है कंपनी से 2 दिन की छुट्टी मिल चुकी है और मैं घर 2 महीने की छुट्टी मिल गई है और मैं घर आ रहा हूँ। अब इतनी बात सुनती है तो चंदा के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है अब मैं क्या जवाब दूंगी। इस दौरान जो इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे रिलेशन बने थे, अब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उसके अब सोचती है कि अब मेरा पति आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। अब इस तरह से अगले दिन जो होता है उसका पति उसके घर आ जाता है। अब घर आने के बाद में खाना पीना खाता है और उसके बाद में जब शाम हो जाती है तो जब अपनी पत्नी के पास में जाता है, उसके साथ नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश करता है। तो जो उसकी पत्नी चंदा होती है वो बहाने करती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बीमार हूँ, अभी मुझे अकेला रहने दो। तो इस तरह से 2-3 दिन निकल जाते हैं। लेकिन अब जब 3 दिन का वक्त बीत जाता है, क्योंकि अब उसका पति 2 सालों से बाहर रहा था, तो अब वो हर रोज़ उसके साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो मना कर दे, लेकिन अब कई बार बार मना करते करते उसके पास कोई बहाना नहीं बचा था। तब उस दिन जब वो उसके साथ में रिलेशन बनाने जा रहा था, तभी उसकी नज़र जो होती है उसके शरीर पर पड़ती है, उसके पेट पर पड़ती है। तो वो देखता है कि उसका पेट थोड़ा अजीब सा दिखाई पड़ता है। तो अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं तो बाहर था और 2 साल हो गए मुझे आपके साथ में नहीं हूँ, तो फिर ये कैसे हो गया। अब उसके पास में कोई बहाना नहीं होता है, कुछ जवाब नहीं होता है उसकी पत्नी के पास में। तो कहती है, चंदा के पास में अब कोई जवाब नहीं होता है, तो सारी सच्चाई जो होती है बता देती है कि ये जो हमारे ससुर जी हैं, यानी आपके पिताजी, उनके साथ में हमारा इस तरह से अफेयर चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। और एक दिन ऐसे-ऐसे बात हुई कि मैं नहा रही थी और पता नहीं कब ये इन्होंने मेरे नहाते हुए कुछ देख लिया था। और उसी दिन जब मैं आकर कमरे में सो गई, तो रात को वो ये आते हैं और घर का दरवाज़ा बंद करके हमारे साथ में कुछ नज़दीकियाँ बनाते हैं। तब से यानी हमारे और इनके बीच में ये रिश्ता, ये सिलसिला चालू हो जाता है और रुकने का नाम नहीं होता है। अब इतनी बात जब वो सुनता है उसका पति, तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो उसका जो है, अब वो इधर एक तरफ पत्नी है तो एक तरफ पिता है। अगर वो पिता को कुछ कंप्लेन लिखाता है या शिकायत दर्ज कराता है तो उसका पिता जेल चला जाएगा, उसकी पत्नी चली जाएगी, दोनों की बहुत बदनामी होगी। इन चीज़ों में वो बहुत असमंजस में पड़ जाता है। और ये खबर जो है फिर किसी तरह से सोशल मीडिया पर आती है। सोशल मीडिया पर आने के बाद में लोग तरह-तरह के बातें उड़ा रहे हैं। अब उसकी ये चीज़ों के जो गाँव वालों में भी जो खबर फैल जाती है तो बहुत सारी बदनामी होती है। लेकिन अभी वो इस असमंजस में है कि मैं पत्नी को रखूँ कि ना रखूँ, अपने पिताजी के साथ में क्या करूँ, क्या ना करूँ, इस असमंजस में है। तो दोस्तों, इस कहानी में अब दिन उसको उसके पति दिनेश को क्या करना चाहिए, या उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके अपने पिताजी के साथ में क्या करना चाहिए, इस चीज़ों के उस सवालों में उलझा हुआ है। तो अगर आप लोगों की कोई राय हो वीडियो में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं और एक किस्सा सिखाने का, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।